हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो चलिए एक नए क्लासेस में हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नए क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और जो कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत आपका एग्जाम होना है 16 और 17 अप्रैल को। अभी एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस लगातार जारी है और अभी हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं। टोटल आपके जो सिलेबस में 6 यूनिट है, इसमें लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 6। यहीं से हम लोग अभी क्लासेस में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, यहां से एक प्रश्न आना ही आना है। और बहुत छोटा सा सिलेबस है ना, प्रस्तावना है 10 लाइन का, उसको सिर्फ अगर आप याद रखते हैं तो सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए यूनिट 6 में इस प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ सॉल्व कीजिए। और अगर आप यहां पर 80% से ज्यादा स्कोर करते हैं, है ना, 80% ज्यादा, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है और आप एग्जाम में पेपर 1 में धूम मचा देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, जो यहां पास करेगा वही एग्जाम पास करेगा। और यहां पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना है, 80% आपको यहां लाना होगा इस टेस्ट में, क्योंकि वहां भी कट ऑफ 80 के लगभग जाता है ना। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट कब है, 16 और 17 अप्रैल को। चलिए प्रैक्टिस सेट को बनाने से पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा दें। ये है आपका सिलेबस, है ना, ये आपका सिलेबस है। यूनिट 1 से हम लोग देखिए, यूनिट 1 है, फिर यूनिट 2 है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड लास्ट यूनिट 6। दिस इज यूनिट 6। और यूनिट 6 का क्लासेस में हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, भारतीय संविधान वाला जो यूनिट है उसको देख रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला यूनिट देखेंगे। और इसमें देखिए स्टार्टिंग में है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना छोटा सा सिलेबस है, प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो भी प्रश्न इससे आएगा, अगर यहां से कोई भी प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को बनाने की स्थिति में आप होंगे, उस प्रश्न को सही करने की स्थिति में होंगे। बस 10 मिनट आप हमारे साथ रहिए, आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी, आप प्रस्तावना से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आपका बैकग्राउंड साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर इतनी महारत हो जाएगी अभी हमारे साथ जुड़कर 10 मिनट के इस सेशन में, कि आप यहां से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। चुने हुए 10 प्रश्न है जिसमें पूरा सिलेबस का सार है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रस्तावना। आपने इसे बहुत सारे बुक्स के और कह सकते हैं सेकेंड पेज पे देखा होगा ना, जो पेज नंबर 1 होता है वहां पे आपने ये देखा होगा। आफ्टर कवर पेज ये आपको मिल जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस यही है प्रस्तावना। अगर आपने इसको 5 बार पढ़ लिया, रटना भी नहीं है, 5 बार पढ़ लिया, तो जो भी प्रश्न आएगा प्रस्तावना से आप कर सकिएगा। क्योंकि इसके बाद हम सीधे आपको प्रश्न और उसके ऑप्शंस पे चलते हैं। आप देखिएगा इसको पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ लें और तभी हमारे साथ सेट को बनाने चलें। आप खुद ही खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रस्तावना आपने देख लिया। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ना, पहला प्रश्न भारतीय प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, ये पहला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया। और एक तरह है उद्देशिका, प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देशिका, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना का ही दूसरा नाम उद्देशिका है। कहा गया है वो 2 शब्द कौन से हैं जिसको भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। पहले वो प्रस्तावना में नहीं था। तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। मैं पहले बता दूं आपका कौन सा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, है ना। ये दोनों तो, या तो अखंडता सिर्फ जोड़िए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता,
ये तीन शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो देखिए कौन कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये नहीं है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। हमने क्या कहा, तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का है दूसरा नाम हमारा धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर शब्द का है दो नाम है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो एक हो गया धर्मनिरपेक्ष, ये है जोड़ा गया है, और दूसरा क्या है, समाजवादी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन बी सही है। हालांकि यहाँ दो ही शब्दों का जिक्र है, तो दो ही शब्द और एक शब्द रहेगा तो क्या होगा, अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा तीन शब्दों को जोड़ा गया है, और उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अभी हमने आपको उद्देशिका पढ़ाया, प्रस्तावना पढ़ाया, आप वहां पर देखिए इसमें से क्या नहीं था। समाजवादी तो था, पंथ निरपेक्ष भी था, या उसके जगह धर्मनिरपेक्ष मिल सकता है, प्रभुत्व संपन्न भी था, लेकिन कहीं पर आपको लोक कल्याण मिला, ये नहीं था। यहाँ पूछ रहा क्या, कौन सा शब्द नहीं है, यही तो पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है आपका ये डी, लोक कल्याण, ये सही होगा। ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, आइडियल हैं, अगर आपको भारतीय संविधान को नहीं पढ़ना है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप चाहते हैं इसको नहीं पढ़ें, हमको फिर भी भारतीय संविधान के बारे में जानना है, तो उनके आइडियोलॉजी को, उनके आदर्शों को कहां पर देखें, हम कहां देख सकते हैं। अगर भारतीय संविधान को जानना है बिल्कुल सबसे कम समय में, तो कहां पर देखना होगा, भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4। ये प्रस्तावना में, अगर भारत ही नहीं किसी देश के संविधान के बारे में जानना है, अगर उस देश का प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, तो आप उसके प्रस्तावना को ही पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो देश कैसा है। तो किसी को भारत के बारे में जानना है, भारत के संविधान के बारे में जानना है, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लेगा, 2 मिनट भारत के संविधान को 80% वो समझ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। यहां पर भारतीय संविधान के सभी आदर्श समाहित है। देखिए पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जितने भी आइडियोलॉजी मुख्य है, सभी यहां पर आपको मिल जाते हैं प्रस्तावना में। अगला है वही संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ फिर से एक प्रश्न आया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है ना। 3 शब्द को जोड़ा गया है, हमने पहले बता दिया, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, या अखंडता भी कहीं कहीं मिलता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो क्या नहीं जोड़ा गया, पूछा क्या नहीं जोड़ा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या नहीं जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, इसी को पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। गुट निरपेक्ष जी नहीं, इसे नहीं जोड़ा गया है। यहीं पर आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर है। समाजवादी जोड़ा गया है, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया 1976 में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया है, ये भारत की विदेश नीति है ना, इसको जोड़ा नहीं गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। प्रस्तावना में कहीं पर आपने देश का नाम देखा, क्या मिला, कहीं पर अभी जैसे हम भारत के लोग, क्या मिला, भारत मिला है ना, क्या मिला, भारत। तो भारत यहां पर 3 है, भारत और भारतवर्ष, तो भारतवर्ष तो कहीं नहीं मिला। भारत और इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी नहीं मिला। इंडिया आपको इसलिए नहीं मिला है अभी जो हम लोग पढ़े उसमें, क्योंकि वो हिंदी में था, जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट है वहां पे उसको इंडिया जिक्र है। जहां प्रीएम्बल आपको इंग्लिश में मिलेगा, भारतीय संविधान का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इंग्लिश में जो लिखा गया है वहां पर उसका इंडिया है उल्लेख, और जो हिंदी में है वहां पर भारत है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम कौन सा उल्लेखित है, भारत हिंदी में और इंडिया इंग्लिश में। यहाँ पर भारतवर्ष, हिंदुस्तान, तो ये सब कहीं नहीं है। ठीक है, क्या है, भारत हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया, बस यही जिक्र है प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।
जब प्रस्तावना को पढ़ रहे थे वहां एक डेट मैंने अंडरलाइन किया था, है ना, मेंशन किया था, आज इस संविधान सभा को इतना तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रश्न देखिए वहीं से आ गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या फिर 15 नवंबर 1949 को। तो संविधान की प्रस्तावना में यही डेट मेंशन है, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, और उसी दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया। एक प्रश्न ये भी आता है, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो यही डेट होगा वहां पर 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसी दिन पारित कर लिया गया, इसी दिन अंगीकार कर लिया गया। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? आपको पता है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत हम लोग भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। और कौन कर सकता है संशोधन? भारतीय संसद, है ना, भारतीय जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो भारतीय संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है। और अब तक 450 से एबव, है ना, संशोधन हो चुके हैं। 450 से ज्यादा बार भारतीय संविधान को संशोधित किया जा चुका है, ठीक है। अब पूछा गया है संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? अभी तो हमने एक बार देखा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो वही पूछा गया कितनी बार किया गया है? अभी तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया गया है, वही है 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। तो सिर्फ एक बार, यानी बी नंबर आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही है। संशोधन नहीं किया गया, नहीं, संशोधन किया गया है, एक बार ही बस किया गया है। 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संशोधन किया गया था। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? संविधान में जैसे हमने पहले ही कहा एक ही बार हुआ है ना, तो प्रथम और अंतिम, अगर प्रथम भी पूछा जाएगा या अंतिम तो एक ही बात होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951, 1971, 1976 या 1984? कौन हो जाएगा? 1976। अगर पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया, प्रथम था लिख देगा, अंतिम बार संशोधन कब किया गया था, तो वो भी 1976 ही होगा, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि एक ही बार, अभी तक एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए यहां पर आप आंसर कर पाएंगे क्योंकि इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ सेट है, आप आंसर कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी दे देगा इस तरह का ऑप्शन, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप याद रखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या उपयुक्त सभी, किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। इसलिए मैंने कहा प्रस्तावना को पढ़िए, भारतीय संविधान को आप जान जाइएगा। अनजान जो व्यक्ति है, अदर कंट्री का है, वो अगर भारतीय संविधान को नहीं पढ़ पाता है, सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लेगा, भारतीय संविधान को 80% वो जान लेगा। तो इसीलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को, है ना, जोड़ा गया है। आखिर समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद क्या चाहता है ना? सामाजिक नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण स्थापित करना, या फिर राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक प्रतिस्पर्धा। समाजवाद का अर्थ है ना, क्या लिखा? प्रतिष्ठा, अवसर की समता, है ना, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक क्या है? न्याय। समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो आप ये बताएं इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप कमेंट में हमें बताइएगा। और आपको ये बता दें कि प्रस्तावना से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आपका जो प्रस्तावना दिया गया इसको एक बार आप जरूर कैसे स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 बार कम से कम रीड कर लीजिएगा। यहां से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको सिर्फ 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं ना, तो प्रश्न को करने की स्थिति में रहेंगे, कहीं भी आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देख लिया यूनिट 6 का प्रैक्टिस सेट,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार क्लासेस जारी है और एग्जाम तक जारी रहेगी। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। आपको अगले सप्ताह में ऐप का लिंक भी हम दे देंगे, जहां पर आप बिल्कुल फ्री में एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप को डाउनलोड करके आप बिल्कुल फ्री में फुल लैंड 30 क्वेश्चन आएगा 6 यूनिट में, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न वाला प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम में जिस प्रकार आएगा हूबहू टाइमर के साथ आपके लिए उपलब्ध रहेगा एग्जाम फाइटर नंबर ऐप पर। और आप चाहते हैं उसका लाभ लेना तो अभी से आप हमेशा जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैसिलिटी आपको एग्जाम्स के 20 डेज बिफोर ये देंगे और लगातार 20 डेज आप फुल लेंथ प्रैक्टिस से सॉल्व करके जाइएगा और आपको हूबहू एग्जाम में आने वाला प्रश्न वहां से लड़ने वाला है। तो आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को बुलंद करना, अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना, फिनिशिंग करना, तो आप उस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा। इसके लिए आप अभी से हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए 3 प्लेटफॉर्म है। अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि अगली जो भी अपडेट आए आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उन चीजों को समझ सकेंगे और अपने आप को तैयार रख सकेंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तीसरा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।